Welcome to our Sony Academy online classes. So now we read the chapter second, factors and multiples of class 6, in which in the previous videos we learned about the definition of factors, multiples and various types of numbers, in which odd numbers, even numbers, prime numbers and composite number. So now we learned about twin primes. So the students, what is the twin primes? Two consecutive odd prime numbers are known as twin primes. यानी कि दो लगातार आने वाले odd prime numbers, इवन नहीं होने चाहिए, जैसे कि 2 प्राइम तो है बट इवन है, हमें कौन से चाहिए? ऑड प्राइम नंबर्स, वो भी कौन से? जो लगातार आने वाले हों। तो दो लगातार आने वाले ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। किस नाम से जाने जाते हैं? वो ट्विन प्राइम्स के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 3 and 5 ट्विन प्राइम्स हैं ये, ठीक है ना, बिकॉज 3 and 5 बोथ आर ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली 5, 7, 11, 13, 17, 19, many of the examples are given by. So but here यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो देखो जैसे यहाँ पे 3, 5 के बाद हमने 5, 7 लिया, लेकिन हमने यहाँ पे 7 के साथ 11 नहीं लिया, 7, 11 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो गया, 4 का हो गया। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनमें 2 का डिफरेंस हो। आप कोई भी नंबर देख लो, 11, 13, 2 का डिफरेंस है, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73. So these are twin primes number. Okay. So now we start prime triplet. What is a prime triplet? सुनिए बेटा, ट्रिपलेट मतलब जिसमें 3 नंबर आते हो। तो a set of 3 consecutive prime numbers, एक सेट 3 लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स का, ठीक है, एक सेट 3 लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स का, डिफरिंग बाई 2, जिसमें कितने कितने का डिफरेंस हो? तीनों नंबर में आपस में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ए सेट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाई 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। क्या कहलाएगा? हमारा प्राइम ट्रिपलेट कहलाएगा। द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3, 5, 7। केवल यही एक ऐसा प्राइम ट्रिपलेट है जिसमें 2 का डिफरेंस बैठता है। बाकी आप करके देखना किस में आएगा किस में नहीं आएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगी। तो देखिए 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है ना। तो ये 3 ही एक ऐसे नंबर हैं जिनमें 2 का डिफरेंस होता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्राइम ट्रिपलेट। सो नाउ कम ऑन द को प्राइम नंबर्स। तो बेटा को प्राइम नंबर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको HCF वगैरह लेने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि कई कंडीशन में हमको रिड्यूस करनी पड़ती है ना, डिजिट काटनी पड़ती है, तो हमारी रिड्यूस करने के अंदर हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये नंबर किससे कट रहा है या किससे नहीं कट रहा है। तो कई बार ऐसे 2 नंबर आ जाते हैं बड़े बड़े, हमको सोचना पड़ जाता है कि ये कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो उस चीज़ का हम इस प्रकार से उसको देखेंगे। तो देखिए इससे आप उस चीज़ को ज़्यादा ईजी वे में समझ पाएंगे। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं आप ये देखिए। सबसे पहले 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे इफ़ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर उन दोनों में 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 3, जैसे कि 2 और 3 को ले लिया मैंने, 2 और 3, 2 के फैक्टर करे मैंने 1 × 2, 3 के फैक्टर करे मैंने 1 × 3। तो दोनों के फैक्टर में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है? 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए 2 और 3 क्या है बेटा? हमारे को प्राइम नंबर से, ठीक है। 2 और 3 क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें केवल एक 1 ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है। तो को प्राइम नंबर में यही बात इंपॉर्टेंट होती है बेटा कि 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर और कुछ कॉमन आ गया तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। केवल और केवल 1 ही कॉमन आना चाहिए बस। तो 3 और 4 हमारे देखिए को प्राइम नंबर है, 4, 5 को प्राइम है, 4 और 9 को प्राइम है, 8 और 15 को प्राइम है, क्योंकि इनके फैक्टर करके जब हम इनमें कॉमन नंबर देखेंगे तो केवल 1 ही कॉमन आएगा, अदरवाइज कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन साथ ही आप इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान रखने वाली कि यहाँ पर 2 और 3 दोनों प्राइम हैं। इसका मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी आपस में को प्राइम्स होते हैं। तो 2 और 3 प्राइम भी हैं
और इनमें 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो ये को प्राइम हो गई। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्राइम नंबर्स ही को प्राइम होंगे। जैसे कि 3 प्राइम है बट 4 प्राइम नहीं है, लेकिन 3 और 4 में एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है 1, इसलिए 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर है। देखिए 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर आएगा 1, इसलिए 4 और 5 क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। सिमिलरली 4 और 9, 4 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, इसलिए 4 और 9 कंपोजिट होने के साथ साथ इन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसलिए 4 और 9 हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। समझ गए बेटा। सिमिलरली आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर। तो देखिए बेटा, व्हाट इज द परफेक्ट नंबर? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो देखिए इस बात को आप समझेंगे इस एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 6 इज अ परफेक्ट नंबर, हमें पता है 6 एक परफेक्ट नंबर है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने क्या करा, सिंस द फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6, हमने पहले 6 के फैक्टर कर लिए। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 होता है, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। 6 के सारे फैक्टर लिख लिए। उसके बाद हमने क्या करा, इन सभी फैक्टर्स को सम किया, ऐड किया। तो 1 + 2 + 3 + 6 हम सबको ऐड करते हैं। देखिए 6 + 3 9 + 2 11 + 1 12, इन सबका सम कितना बैठ रहा है? 12। और जो नंबर था 6, हमने उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा, यानी कि उसका डबल करा, तो 6 2 जा क्या बैठ रहा है बेटा? 12, यानी कि बोथ साइड्स आर इक्वल। इट्स मीन इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, यानी कि किसी नंबर के सभी फैक्टरों का सम इज 2 टाइम्स द नंबर, उस नंबर के डबल के बराबर आता है, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो वह नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो ऐसे आप नंबर छांटना, देखना, उनके फैक्टर करना, उनका सम करना, अगर उनका सम उस नंबर के डबल के बराबर हो तब वो परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ 28, आप चेक करना ये 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं। ठीक है, चलिए नाउ सो स्टूडेंट्स, योर प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड। आपकी देखिए डिफाइंस और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब डिफाइंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं, तो ये आपको फेयर कॉपी में नोट करनी है, लर्न करनी है। ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 2A, इन विच फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन। फर्स्ट इज फैक्टर, सेकंड इज मल्टीपल। तो बेटा ये दोनों डिफाइंस मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर कर रखी है, तो आप वहाँ से लिख लेना। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, और उनके 5 एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ, इसमें फर्स्ट है 20, बाकी के आप करना, मैं 20 के बता रहा हूँ। तो देखो आपको एक न्यू पैटर्न बता रहा हूँ मैं, इसके हमको सारे फैक्टर निकालने हैं। ध्यान रखें, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मत करना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप करेंगे तो ओनली प्राइम नंबर्स ही आपके पास आएंगे फैक्टर्स में, जबकि हमको यहाँ पर कौन से फैक्टर चाहिए? इसके ऑल द फैक्टर, सब फैक्टर चाहिए, चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट। देखिए इसका मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। हम 20 में डिवाइड देंगे, 1 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा 20 में? 20 टाइम्स। 1 × 20 = 20। 2 का डिवाइड दीजिए, कितने टाइम जाएगा 2 का डिवाइड 20 में? 10 टाइम। 2 10 जा 20। 3 का डिवाइड कीजिए, 3 का डिवाइड जाएगा क्या 20 में? नहीं जाएगा, तो हम 3 को नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे 4 को। 4 का डिवाइड दीजिए 20 में, कितने टाइम जाएगा? 4 5 जा 20। फिर 4 के बाद हम लेंगे 5 को। 5 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा 20 में? 5 4 जा 20। बस आप ये देखें कि जब आपकी एक जैसी टर्म आ जाए, 4 4 5 5 सेम टर्म आ गई, इसका मतलब आप स्टॉप कर दीजिए। यानी एक टर्म को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। यानी कि अब आपको आगे फैक्टर नहीं करने, आपके पास सारे फैक्टर आ चुके हैं। जब सेम टर्म आ जाए तो आप अपने इस सिस्टम को रोक दीजिए। अब देखिए हम इसको यूँ लेकर इधर चलकर और इधर चलेंगे, इसके सारे फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे? सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, यहाँ से स्टार्ट करें 1, उसके बाद 2 4, फिर नीचे से आ जाए, नीचे से 4 के बाद नीचे से 5 10 एंड लास्ट एंड फाइनल 20।
तो इस पैटर्न से आप किसी भी नंबर के सभी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच फर्स्ट इज 70। हमको 5 स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल लिखने हैं इसके, ठीक है। देखिए जैसे कि 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 एंड 17 5 जा 85। तो ये हो गए बेटा इसके सारे स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स किसके 17 के, यानी कि किसी के भी मल्टीपल पूछे उसकी टेबल लिख दो। स्टार्टिंग से 5 मल्टीपल पूछ रहा है इसलिए 5 टाइम्स उसकी टेबल लिख दीजिए आप। ओके, सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड। हमें ये बताना है इनमें से कौन से नंबर इवन है और कौन से ऑड है। तो मैंने फोर्थ के 2 ले लिए हैं, फर्स्ट है 32, सेकंड है 37। तो मैंने आपको इवन और ऑड के बारे में बताया था, मुझे पता है 6th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को समझ भी चुके हैं। इफ द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 2 दैट द नंबर इज इवन, यानी कि यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 2 की डिवाइड में आता ही है, या लास्ट यूनिट प्लेस का नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर ही 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये इवन है। अगर इसमें देखें तो ये क्या है 7 है जो कि 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा ऑड है। समझ गए? तो इस तरह से आपको ये करना है। साथ ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट आर प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई रखी है, आप उसको उसमें से लिख देना। गिव 10 एग्जाम्पल्स और उसके 10 एग्जाम्पल आप लिख देना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 से और आगे की वीडियो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।